अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल बुरहानिर रशीद या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नदीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक सभी हज़रात मोहब्बत के साथ पढ़ लीजिए। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। इंतहाई मोहतरम व मुअज़्ज़ज़ बुज़ुर्गों, नौजवान दोस्तों, अज़ीज़ बच्चों, बिलखुसूस सादातो उलमा, आज का ये ख़ूबसूरत प्रोग्राम महफ़िल मिलाद मुस्तफ़ा के टाइटल से सजाया गया है। बिलखुसूस हमारे बरादर अज़ीज़ मोहतरम हाजी मोहम्मद आशिक साहिब, हाजी अब्दुल गफ़ूर साहिब, हाफिज़ मोहम्मद ज़हूर साहिब, मार मोहम्मद अमीन साहिब, डॉक्टर मोहम्मद यासीन साहिब और भाई मोहम्मद काशिफ़ साहिब और इनकी टीम के जितने लोग हैं, मैं उन सब के लिए दुआगो हूँ। अल्लाह करीम इन सब की इस काविश को कबूल फ़रमाए और जितने भी मुआविनीन व मुखलिसीन इस महफ़िल में हाज़िर हैं, मर्द व ख़वातीन हज़रात, अल्लाह करीम सब की हाज़रियाँ कबूल व मंजूर फ़रमाए। हमारे बरादर अज़ीज़ मोहतरम इज़्ज़त इमाम हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद सज्जाद हुसैन साहिब क़िबला, आपने मुझे हुक्मन फ़रमाया था कि डॉक्टर साहब और इनके अहले खाना की ख्वाहिश है कि आप यहाँ पर आएंगे और अपना सबक सुना कर जाएंगे। अल्लाह की तौफ़ीक़ से ये टाइम तय पाया था, मैं हाज़िर ख़िदमत हूँ और जो उन्वान मेरे ज़िम्मे है मैं कोशिश करूँगा आपकी खिदमत में अर्ज़ कर सकूँ। आपकी खिदमतों में गुजारिश है आप तवज्जो रखेंगे ताकि बात करने और सुनने का सुकून मिल सके। हमारी आज की इस महफ़िल की रूह रवां शख्सियत जिनकी सदारत में महफ़िल जारी उसारी इज़्ज़त इमाम हज़रत अल्लामा पीर अज़हर इकबाल रिज़वी साहिब दामा इकबालुहु और दीगर जितने उलमा और मेहमान हैं, मैं उन सब के लिए दुआगो हूँ। अल्लाह करीम सब को कदम कदम पर खैर व बरकत अता फ़रमाए। आपने मुझसे कबल यकीनन नात ख़ानी और एक शानदार और जानदार ख़िताब हज़रत शाह साहब का समात किया होगा। मैं भी कुछ गुजारिशात पेश करता हूँ, आप तवज्जो रखिए। एक हदीस शरीफ से मैं बात का आगाज़ करता हूँ। हुज़ूर नबी रहमत शफ़ी उम्मत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फ़रमाया, इन्नल बख़ीला मन ज़ुकिरतु इंदहु वलम युसल्लि अलैया। फ़रमाया कंजूस है वो बंदा जिसके सामने मेरा ज़िक्र किया जाए पर वो मेरा ज़िक्र सुनकर मेरी ज़ात पर दुरूद पाक ना पढ़े। इस वास्ते जब जब मेरे करीम नबी का ज़िक्र हो तो दुरूद पाक ज़रूर पढ़ा कीजिए। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी गुजराती रहमतुल्लाह अलैह, आपने मिरातुल मनाजी में लिखा है, अगर कोई बंदा दुरूद पाक इतने शौक़ से पढ़े कि उसे दुआ मांगने का वक्त ही ना मिले, फ़रमाया अल्लाह ताला इस दुरूद पाक की बरकत से बिन मांगे हर चीज़ अता फ़रमा देता है। तो इस वास्ते ज़रूर दुरूद पाक की कसरत किया कीजिए। अल्लाह हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जो मैंने आयत तय्यबा मौज़ूए सुखन बनाई है उसमें खल्लाक़ आलम ने इरशाद फ़रमाया, या अय्युहन नबिय्यु, ए गैब की ख़बरें देने वाले। नबी का माना गैब की ख़बरें देने वाले, यानी महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये जो वस्फ़ है कि आप गैब की ख़बरें देते हैं, अल्लाह ने उसके साथ अपने महबूब को याद फ़रमाया। या अय्युहन नबिय्यु, ए गैब की ख़बरें देने वाले महबूब, इन्ना अरसलना का, बेशक हमने आपको भेजा है, शाहिदन गवाह बनाकर, व मुबशिरा और खुशखबरियाँ सुनाने वाला बनाकर, व नज़ीरा और डर सुनाने वाला बनाकर, व दाइयन इलल्लाह और फरमाया कि आप अल्लाह की तरफ बुलाने वाले बनाकर भेजे गए हैं, व सिराजम मुनीरा और अल्लाह ने आपको वो आफताब बनाया है, वो सूरज बनाया है कि जिस पर रोशनी पड़ जाए वो भी चमकना शुरू हो जाता है। ये इस आयत का बिल्कुल सादा सा मफ़हूम मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया। अब आइए ज़रा इससे कुछ फूल चुन लेते हैं अक़ीदे और अमल के, ताकि हम जिस निस्बत से महफ़िल सजाए बैठे हैं वो हमारी जज़ाकल्लाह महफ़िल हमारी उस अपने उरूज को पहुँच सके जिस नीयत से हमारी महफ़िल सजी हुई है। खल्लाक़ आलम ने फरमाया, या अय्युहन नबिय्यु, ए गैब की ख़बरें देने वाले। याद रखिए ये एक मसला मारिकतुल आरा है कि
नबी को गैब है या नहीं है, मैं सिर्फ एक बात आपकी खिदमत में सादा कहता हूँ, लफ्ज़ नबी का माना ही गैब की खबरें देने वाला होता है। इस पर उम्मत को झगड़ने की कोशिश करनी ही नहीं चाहिए कि नबी को गैब है या नहीं है। वैसे कुरान पढ़ा जाए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है, आलिमुल गैब फ़ला युज़हिरु अला गैबिही अहदा। फरमाया कि गैब का जानने वाला अल्लाह है, वो अपना गैब किसी को नहीं देता, इल्ला मन इर्तदा मिर रसूल। फरमाया हाँ, जब रसूलों पर राज़ी हो जाए तो रसूलों को गैब का इल्म ज़रूर अता फरमाता है। तो आप बताएं, सारे रसूलों पे मेरा रब राज़ी है, पर जितना मेरे नबी पे राज़ी है इतना किसी पे भी राज़ी नहीं है। आवाज़ कमज़ोरों वाली या जवानों वाली कहते रहेंगे तो बात अच्छा, ये भाई इसकी चीखें बंद कीजिए मेहरबानी। दोस्तान गिरामी, ये है इस आयत तय्यबा का मफहूम। ए गैब की खबर देने वाले, जो नबी होता है उसका ताल्लुक जब आलम गैब से होता है और इधर से आलम शहूद में होता है। आलम गैब कहते हैं जो चीज़ें हमसे छुपी हुई, और आलम शहूद जो हमारे सामने है, वो जो गैब से राब्ते में होता है, उसी वजह से ही तो वो नबी होता है। उसकी वजह क्या है? बहुत सारी ऐसी बातें नबी गैब की बताता है जिसकी वजह से सामने वाला मानना पड़ता है उसको कि यार ऐसी खबर नबी दे सकता है, कोई और दे सकता नहीं। इस वास्ते, और ये याद रख लें, जो नबियों का गैब है मुतलक तौर पर इसका इनकार कर देना बंदे को दायरा इस्लाम से खारिज कर देता है। नबी के लिए आप ये नहीं कह सकते कि उसको गैब का इल्म बिल्कुल ही नहीं है, ये बात कहने वाला दायरा इस्लाम से खारिज हो जाएगा। हाँ, वो बात की बात है कि बाज कहते हैं बाज गैब है और बाज कहते हैं कुल गैब है। मैं कहता हूं बाज ही मान ला तो बड़ी गाल है, कुल तेरे गुलाब पे मनवा ली साइंस। समझ आ रही है मेरी बात की? तो नबी होता ही वो है जिसको अल्लाह ताला गैब का इल्म अता फरमाता है। आप देखें एक छोटी सी मिसाल, बैठ जाए मेरे अजीज बेटे, बैठ जाए बैठ जाए बैठ जाए मेरे चांद, इनको बिठा दीजिए यहीं पर। आप देखिए कि हजरत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आपका जिक्र कुरान मजीद में है। आप फरमाया करते उनब्बिउकुम बिमा ताकुलूना वमा तदखिरूना फी बुयूतिकुम। आपने जब अपने दीन की दावत दी ना तो बाज़ लोग नहीं मानते थे और कहते थे दलील दो कि आप अल्लाह के सच्चे नबी हैं। तो आपने फरमाया क्या ये दलील काफ़ी हो जाएगी तुम्हें? बता दूं तुम्हें कि तुम घर में क्या खा के आए हो और क्या बचा के आए हो। तो और वहां लफ्ज़ क्या है? ओ नब्बे ओ नब्बा युनब्बे ओ नब्बे, ये भी नबी से है। तो वहां ये लफ्ज़ माना ये देता है गैब की खबर बताने वाला। तो फिर आप पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, मुझे सिर्फ ये बताइए, अगर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जानते हैं कि तुम्हारे घर में क्या है और क्या खा के आयो क्या बचा के आयो, इसको अगर कोई गैब मानता है तो जाहिर सी बात है वही कुरान मानता। जो नहीं मानता वो बेवकूफ़ है, उसको तो हम बंदा मानने के लिए तैयार नहीं। और अगर इसको आप गैब मान सकते हैं तो मुझे ईमान से बताइए, ये ईसा अलैहिस्सलाम तो मेरे नबी के मुक्तदी हैं, मेरा नबी तो सब नबियों का इमाम है। तो फिर महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका जो मुबारक इल्म है, फिर आप उनके बारे में क्या बात लोग करते हैं, समझ नहीं आती। इस वास्ते हमें समझना चाहिए कि असल हकायक क्या हैं। मेरे अजीज़, मेरे दोस्त, मैं जो बात अर्ज कर रहा हूं इस बात को थोड़ा सा आगे लेके चलिए। मेरा रब इरशाद फरमाता है, ए गैब की खबर देने वाले, इन्ना अरसलना का, हमने आपको भेजा है। आप जितने हजरात बैठे हैं, लोग सवाल करते हैं कि तुम नबी पाक की आमद का जिक्र करते हो, मीलाद का जिक्र करते हो, हुजूर की तशरीफ आवरी का जिक्र करते हो, तो ये कहाँ है? भाईजान, इस आयत के जुमले पर गौर कर लो, यहां है। अल्लाह फरमाता है गैब की खबर देने वाले, हमने आपको भेजा है। ये जो अल्लाह ने भेजा है और नबी हमारे आ गए, यही तो मिलाद मुस्तफ़ा है। और फिर कोई बंदा कहे कि कुरान में हुजूर के आने का जिक्र नहीं है, तो उसको अपनी अकल का इलाज करवाना चाहिए, या फिर ऐनक बदल के देख ले। बस औकात ऐनक सही नंबर ना हो तो निक्की जी खाली भी होवे तो मालूम होता भी ना टपदा पिया। समझ आए? नंबर तो पता पुट्ठे हो जाते, सारा कुछ पुट्ठा हो जाता है। तो इस वास्ते इस बातों को आप समझा करें हजरात। तो मैं जो बात आपकी खिदमत में कह रहा हूं, अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमा, ए गैब की खबर देने वाले महबूब, हमने आपको भेजा है। ये जो अल्लाह ने भेजा है और हुजूर आए हैं, यही तो मिलाद मुस्तफ़ा है। और ये महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का जिक्र हो रहा है। और आगे फिर हजूर की 5 शानों का जिक्र हुआ। और यहाँ मुफ्ती अहमद यार खान नईमी ने एक जुमला लिखा है, मैं आप तक पहुँचाता हूँ, आपको जल्दी समझ आ जाएगा। फरमाया कि अगर अल्लाह फरमाता है कि महबूब हमने आपको भेजा है, बात तो मुकम्मल हो गई थी। आगे फरमाया शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाह बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। इतनी शानें बयान की, इसका क्या मकसद है? फरमाया अल्लाह भी बता रहा है कि जब मेरे महबूब की आमद का जिक्र करना है ना, तो मुड़ सुक्का सुक्का नहीं, मुड़ मेरे नबी दियां शाना भी नाल बयान करनियां इन्हें। तो फिर सुक्का सुक्का नहीं, हुजूर की शाने साथ बयान करो। अब आमद का जिक्र हो रहा है, लेकिन अल्लाह ने साथ में मेरे नबी की शाने भी बयान फरमाई हैं। तो फरमाया इन्ना अरसलना का, बेशक हमने गैब की खबर बताने वाले महबूब आपको भेजा है, शाहिदन, गवाह बनाकर। तवज्जो है मेरे हजरात की जितने बैठे हैं?
महबूबे पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप गवाह बना के भेजे गए। और याद रखिए गवाह के लिए क्या चीज जरूरी, जज़ाकल्लाह, गवाह के लिए दो चीजें जरूरी होती हैं। ये फ्रंट सीटों वालों समेत सारे हजरात तवज्जो करें। गवाह के लिए कितनी चीजें जरूरी होती हैं? नंबर एक, गवाही वो दे सकता है जो मौके पर मौजूद हो और आंखों से देखे। समझ आ रही है हजरात? आप पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, दोबारा फिर सुनिए। गवाही कौन दे सकता है? जो मौके पर मौजूद हो और आंखों से देखे। अब एक बंदा अंधा है, नाबीना है और मौके ते खलोता भेदा ते पिया कोई नहीं। 5 किलो का शेर हिलाई सो या कबूले सोई सही। बात को समझने की कोशिश कीजिए जनाब। आंखों से देखे और मौके पर हो, वो बंदा गवाही दे सकता है। और महबूबे पाक को फरमाया हमने आपको गवाह बना के भेजा है। मानना पड़ेगा हुजूर देख रहे हैं और हुजूर मौके पर हैं। ये जो कहते हैं कि नहीं जी नबी पाक मदीने में हैं, तो मैंने कहा यही तो आपको पता नहीं है। अल्लाह के बंदे, महबूब की शान, इस आयत को जो समझेगा उसी को पता चलेगा। मैं इसकी दलील कुरान से देता हूं ताकि मसला ही खत्म हो जाए ना सारा, कि महबूबे पाक कैसे देखते हैं। नबी पाक के आने से पहले की भी बात कुरान से बताता हूं कि आपने कैसे देखा और क्या किया, और जब नबी पाक पर्दा कर जाएंगे उसके भी बाद की बात बताता हूं, और वो भी कुरान से, ताकि दो दलीलें समझ आ जाएं। तवज्जो हो तो अर्ज करूं आपकी खिदमत में। नबी पाक अलैहिस्सलाम अभी पैदा नहीं हुए थे, यानी दुनिया में जलवागर नहीं हुए थे। 40 दिन रहते थे। एक रिवायत 45, 50 और 55 की भी है। 40 दिन। ये पीछे जो बच्चे खड़े होकर बातें कर रहे थे, इनको चुप करवाइए, इनको बिठाइए बिठाइए। असल में मेरी आदत है क्लास में बैठने वाला बंदा, मुझे तकरीर भूल जाती है। इंतजामिया का एक बंदा जरा इनको बिठाए। बहुत बहुत मेहरबानी आप सारे हजरात की। तवज्जो है जड़े जागदे बेटे सुभान अल्लाह त्याग हो जाए एक बारी बात सुनेंगे। आपको मैं उर्दू मुश्किल नहीं बोल रहा, बोली मैंने थोड़ी भी आमदी है, लेकिन मैं मुश्किल नहीं बोल रहा। आपको समझ आनी चाहिए। असल मकसद समझाना होता है, तकरीर का मकसद कानों का चस्का नहीं होता। नबी पाक अलैहिस्सलाम अभी दुनिया में जलवागर नहीं हुए, तकरीबन 40 दिन रहते हैं। एक वाकया पेश आता है हाथियों का। और क्या हुआ? अब्रहा नामी बादशाह था, खाना काबा को गिराने के लिए आया। इधर मेरी तरफ देखें सारे हजरात। जब वो गिराने के लिए अल्लाह ने अबाबील भेजे, अबाबीलों ने उनके ऊपर पत्थरों की बारिश की। बिल्कुल छोटे छोटे कंकर थे और वो सारे के सारे हलाक हो गए, मर गए। अल्लाह ने उसके बाद महबूब करीम अलैहिस्सलाम को दुनिया में जलवागर फरमाया। मेरे हबीब पाक दुनिया में आए, 40 साल जिंदगी गुजारी, फिर आपने लाने नबूवत किया। उसके बाद कुरान नाज़िल हुआ और उसमें 30वां पारा और 30वें पारे में सूरह फील अल्लाह फरमाते अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बि अस्हाबिल फील। फरमाया आपने देखा नहीं महबूब हमने हाथी वालों से क्या किया था। जरा सारे हजरात मेरी तरफ तवज्जो फरमाएं। नबी पाक तो अभी दुनिया में आए ही नहीं थे, 40 दिन बाद दुनिया में आप जलवागर हुए हैं, पैदा बाद में हुए हैं। ये वाकया पहलू हुंदा पे है। तो अल्लाह ने फरमाया इतना अरसा बाद हबीब तुसा वेख्या नहीं सी मैंने हाथी वाले नाल की कीता है। कुछ बातों को आपने खुद समझना है ना, मैं क्या कह रहा हूं, ये कुरान है ना। अब देखिए नबी पाक बज़ाहिर दुनिया में जलवागर आपने वेख्या ही नहीं, तो वेद आती वो है जरा होवे। नबी पाक तो उस वक्त बज़ाहिर थे ही नहीं, लेकिन देखा कैसे था। मैं कह हूं अल्लाह नू पूछ, ये तो मैनू नहीं पता। मैं क्या पता होंदा ते सुननी ना होवे। यही तो असल मसला है मेरे भाई। हम हैं जो देखने के मोहताज हैं, आने जाने के। हमारे नजदीक नबी पाक की दो हैसियतें हैं, पता है आपको। एक है हैसियत नूरानी और एक है हैसियत बशरी। नबी पाक की जो नूरानियत है ये अल्लाह ने सबसे पहले पैदा कर दी, और आलम नूर में मेरे नबी हर चीज को देख रहे थे। और वो जो हाथियों को देख रहे थे उनकी बर्बादी को वो भी आलम नूर से देख रहे थे। और फिर आपका जिस्म दुनिया में जलवागर हुआ और महबूब पाक अलैहिस्सलाम ने फिर अपने जिस्म के साथ भी इस दुनिया को शरफ बख्शा। तो अर्ज करने का मकसद यह है नबी पाक अलैहिस्सलाम अभी तक दुनिया में बज़ाहिर आपका जिस्म जलवागर नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी आप देख रहे थे। और अल्लाह फरमाता हबीब आपने देखा नहीं। तो किसी ने आज तक इतराज नहीं किया कि जनाब जो आए नहीं उन्होंने देखा कैसे है। वो तो सारे चो नहीं बड़ा कुरान मनना तो पौसी। तो मैं कही इसलिए ना साडा अकीदा भी मान जू, साडा कुरान दे विचों अकीदा निकलिया है ना। हाँ। अब यह है बात जिसको समझना चाहिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको अल्लाह ने शाहिद बनाया। और शाहिद कौन है? जो मौका देखता है। और ऐसा देखा कि अभी आए नहीं थे और फिर भी देखा। और अल्लाह फरमांदा है अभी वो याद करो ना वो वेला जदों हाथियां नाल इंज होया सी। आप समझ आइए महबूब पाक को कैसा गवाह बनाया है अल्लाह रब्बुल इज्जत ने।
अच्छा, फिर दूसरी बात, यहां से मैं एक छोटी सी बात आपकी खिदमत में अर्ज करूं। ये आयत तो ये बात मेरे अकीदे को सपोर्ट करती है। वो कैसे? हमारा आज भी नजरिया है कि महबूब पाक अपने रोजे में जलवागर होके अपनी उम्मत को देख रहे हैं, है ना अकीदा? बाज लोग नहीं मानते। तो मैंने कहा ये आयत बता रही है कि जो नबी दुनिया में आने से पहले हर चीज को देख सकते हैं, वो रोजे में जाने के बाद अपने गुलामों को नहीं देख सकते हैं। तो ये आयत तो हमारे अकीदे को सपोर्ट करती है ना। इस बात को समझे, पहली बात। अब दूसरी बात समझिएगा, जब सारे, मैं बता रहा हूं हुजूर कैसे गवाह हैं मौके पर और हर चीज देख रहे हैं, और ये कुरान से दूसरी दलील। एक तो आपने आने से पहले हर चीज को देख रहे हैं और गवाही कुरान से है, और एक ये है क़यामत वाले दिन 5वां पारा पढ़ के देखेंगे ना, तो ये मसला फ़कैफ़ इज़ा जिअना मिन कुल्लि उम्मतिन बिशहीदिन व जिअना बिका अला हाउलाइ शहीदा। इसका मफहूम ये, अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, महबूब वो वक्त कैसा होगा, यानी ये जड़ी गल दे बड़ी चस होवे ना, बंदा आता बड़ यार की हो जा वेड़ा हो सी जदों मैं मदीने जासा। मैं एक बात समझाने के लिए कह रहा हूं, यार कैसा टाइम होएगा जदों यह गल होएगी। तो ये अब क़यामत तो बाद में आनी है, लेकिन अल्लाह ने अपने हबीब से कुरान में पता क्या कलाम किया, फ़कैफ़ इज़ा जिअना मिन कुल्लि उम्मतिन बिशहीद व जिअना बिका अला हाउलाइ शहीदा। महबूब वो वक्त कैसा होगा, यानी क़यामत का दिन, कि जब हर उम्मत का एक गवाह आएगा, लेकिन जब उसकी गवाही को कोई नहीं मानेगा तो फिर उन सब की गवाही आप देंगे और आपकी गवाही को मान लिया जाएगा। अब आप कहेंगे इसका क्या मतलब है? तवज्जो मेरी तरफ करें, मैं आपको बात समझाता हूं। इस आयत की तफसीर के अंदर यह मौजूद है, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने नबी जलवागर हुए, तकरीबन 1.25 लाख नबी तकरीबन वो जलवागर हुए ना, उन सब नबियों को अल्लाह ताला अपनी बारगाह में तलब फरमाएगा और मेरा रब पूछेगा कि तुमने मेरा पैगाम पहुंचाया नहीं था? अपनी अपनी कौम को बारी ताला पहुंचाया था। अल्लाह फरमाएगा ना, कौमां नूं लैके आओ, सारियां कौमां कट्ठियां हो जासन कुल। अल्लाह फरमाएगा ये मेरे नबी खड़े हैं, क्या ये तुम्हारे पास नहीं आए थे? पैगाम नहीं दिया था? क्यों नहीं तुमने माना? वो मुक्कर जाएंगे, वो कहेंगे साढ़े आए नहीं, इन्ना सन कुछ दसी कोई, वेख के मुक्कर जासन एड़ियां डीठ कौमां। तो जो नहीं फरमा रहे, देखो ना डीठ ही होता ना जरा वेख के मुक्कर जावे। अच्छा, अब होगा क्या? अल्लाह रब्बुल इज्जत उन सारे नबियों से फरमाएगा कि भाई अब ये तो मान नहीं रहे, तो तुमने इनकी गवाही तो दी है लेकिन तुम्हारी गवाही ये मान नहीं रहे, तो ऐ नबियों अगर तुम सच्चे हो तो अपना कोई गवाह लेके आओ। अच्छा, वो नबी ये नहीं कहेंगे बारी ताला जी ए जी मुकरे खलोते तेन तो हर शायद पता है ना, जागदे बैठे हो कि कौन नहीं जागदे बैठे, मेरी गल परखे जरा। अच्छा, वो नबी ये नहीं कहेंगे बारी ताला भी ये अगर कौम मुकर गई है तेनू तो पता ना भी असी सच्चे नबी हैं, असी चल के पैगाम दिता है, वे तेरे ते मुबारक इल्म दे विच है, तो फिर उन्हें कि तू गवाह लैके तेनू जो पता है। ये नहीं आखणगे। महबूबे पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुलामो नबी आखणगे ठीक है बारी ताला सी गवाह लैके आउने आ, ते पता किहनू गवाह लैके आउणगे? तेरे ते मेरे नबी नू गवाह लैके आउणगे। ये कुरान है भाई। वो सारे के सारे आ जाएंगे नबी पाक के पास और आके कहेंगे या रसूल आज आपकी गवाही चाहिए। पर मैं केड़ी गल दी कि गवाही इस गल दी भी साड़ियां कौमां जिन्हां असी अपने अपने दीन दी दावत दी है ना जी, वो सारे अज मुकरे खलोते ने सानू वेख के भी, ते अल्लाह ने आख्या गवाह ते हजूर जी गवाही तुसां देओ चा ना। बोलो तो सही चा यार, आज साड़ी गल बन जानी है, बस गवाही तुहाडी चाहिए है। अच्छा, अब इधर देखें जरा, अब बात समझने वाली है। 2 पॉइंट है यहां पर नबी पाक भी ये नहीं कहेंगे कि गवाह तो होंदा जिहड़ा मौके ते होवे, मैं हाँ मुंह कोई ना। अच्छा, मेरे सामने सिर हिलाने वाले ढेर बैठे, बोलने वाले सज्जे खब्बे बैठे सारे, ओ अल्लाह दे बंदे बोलो तो सही, सामने बैठे हो। समझ आ रही है कोई नहीं आ रही? इस बात को समझिएगा जरा सारे हजरात। मेरे नबी भी ये नहीं फरमाएंगे कि यार जब मैं था ही नहीं तो मैं कैसे गवाही दूं? गवाह तो वो था जो आंखों से देखे, जो मौके पर हो। नबी पाक भी इनकार नहीं करेंगे। अच्छा, फिर अगली गल, नबी पाक अलैहिस्सलाम जब उनके साथ चल पड़ेंगे ना और वो सारे नबी अल्लाह को कहें बारी ताला साडा गवाह आ गया है, तो पूछा जाएगा कौन है? सारी उम्मत आ जाओ मुड़ गवाह आ गया है। ए नबी अपनी गवाही पेश कर दे पैने अपने सच्चे साबित होने वास्ते। हजूर पाक जो गवाही देंगे कोई पहली कौम इनकार नहीं कर सकेगी। वो तो पहलियां कौमां तो आन जेडे अपने नबी नूं वेख के मुकरे खलोते आन, तो उन्होंने चाहिए सी ना कि फिर मेरे नबी की गवाही का इनकार कर दे। भाई जो असी अपने का नहीं मनिया जी तो जी आई कोई ना, नहीं नानू कि मन जाइए, लेकिन वो सारे गूंगे हो जाएंगे, वो कोई नहीं बोल सकेगा, रद्द नहीं कर सकेंगे मुस्तफा जाने रहमत का। क्यों? पता उन्हें भी है कि ये अगरचे पैदा बाद में हुए हैं लेकिन आलम नूर में सारी बात पहले ही देख रहे थे। तवज्जो है कि कोई नहीं है? और गिरामी कदर हजरात, ये है शाहिदा, ए महबूब हमने आपको गवाह बना के भेजा हुआ है।
आप अपने आने से पहले वाकयात को भी देख रहे हैं और गवाही दे रहे हैं, जैसे वो हाथियों वाले वाक़े की जानिब कुरान में इशारा है। और आपने आने के बाद क़यामत तक के लिए जितनी उम्मतें आएंगी उन सब के भी गवाह हैं। मैं मट्ठी जी गल करूँगा, जेड़ा पहलियां सारियां उम्मतां नूं जानदा है वो अपनी उम्मत नूं नहीं जानदा। आवाज समझ आ रही है कोई नहीं आ रही आप हज़रात को? तो इस मसले को समझें। ये जो कहते हैं नबी नहीं जानते, मैं कहता तू सच्चा है, तेनू वाकई ही नहीं जानते। बदनसीबा ऐसा गंदा अकीदा रखते हो। समझना चाहिए कि महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पहली सारी उम्मतों के हक में और नबियों के हक में जब गवाही देंगे तो अल्लाह कबूल फरमाएगा और कोई इनकार भी नहीं करेगा। ना अल्लाह इनकार करेगा, ना नबी, ना हमारे नबी और ना कोई उम्मत। क्यों? उनको पता है कि ये हमारे जो नबी हैं जिनका नामे इसमें गिरामी मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जज़ाकल्लाह, वो हर चीज को देख रहे हैं और इसी वास्ते उनकी गवाही कबूल है कि गवाही दे ही वो सकता है जो मौके पर हो और आंखों से देख रहा। आवाज समझ आ रही है कोई नहीं आ रही आप हज़रात? और यहीं पर अगर आप तवज्जो करें तो एक बात और भी सुना सकता हूं आप सब हज़रात की खिदमत के अंदर। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी जानिब इशारा भी फरमाया। मेरे नबी को हमारा सारा पता है। आप कहेंगे वो कैसे? सुनिए, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया हयाती खैरुल लकुम व ममाती खैरुल लकुम। फरमाया लोगों मेरा जिंदा रहना भी तुम्हारे लिए बेहतर है और जब मैं पर्दा करके अपनी कब्र में चला जाऊंगा यह भी तुम्हारे लिए बेहतर है। तवज्जो करें, हमारे डॉक्टर यासीन साहब, हमारे भाई आशिक साहब और जितने इनके अहले खाना के लोग हैं जिन्होंने महफिल सजाई, बाकी जितने दीवाने बैठे हैं, बस औकात लोग बड़ी अजीब और गरीब बातें करते हैं। ले तुहानू बड़ा शौक चढ़ा नबी पाक दा मिलाद कर दियो तो नबी पाक दे आमण दी खुशी कर दे, वंजन दा काम क्यों नहीं करते? मैं क्या मर रहे मैं किवें करा? तो हदीसां पढ़ियां ही कोई नहीं। समझ आई ना? हुण जुमला सुनिया जरा। मैं क्या वंजन दा काम वो करे जेदा नबी मर गया, मेरा तो है ही जिंदा। नारे तकबीर, हाँ, नारे रिसालत, नारे ताकीद, नारे हैदरी, शान मुस्तफा। अब आप कहेंगे ये कैसे हो सकता है एक बंदा फौत भी हो जाए और जिंदा भी हो? तो मैंने कहा ये तो मसला कुरान में हल है। कहा वो कैसे? तो मैंने कहा अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि शहीद नू मुर्दा नहीं आखना है, जिंदा आखना है। आखे हाँ ये था क्या? तो मैं क्या शहीद मरदा नहीं? आखे मरदा तो है। तो मैं क्या मुड़ आख मुर्दा? आखे नहीं, अल्लाह ने पाबंदी लाया तो जिंदा आखना है। तो मैं क्या खुदा मदीने ले जावी भाई जी ए मार के जिंदा हो सकता है जो हर कबर चमदा मुड़ो नबी किमें जिंदा नहीं हो सकता? मैनू दस दे सही। तवज्जो नहीं फरमाई आप हज़रात। इस बात को समझने की कोशिश कीजिए यार। देखो इधर देखिए, मैं आपको आज जट के तरीके ना मसला समझावा। मौत कहते हैं एक जायके को, कुल्लु नफ्सिन जायकतुल मौत, हर जानदार ने मौत का जायका चखना है। तो जायके का मतलब की होंगे? मेरे सामने को देख रखे भी समर साहब देख चखो तो मैं पूरी भीड़ के दसे समझे लूण मिर्च है इनके कोई थोड़ी बोली बोलिए ना नहीं बड़े तो एक दो चावल खा के दस दिन भी देखे है इवें ना वो देगा अपने घर में अपने जायका चख रहे अल्लाह खैर सल्ला। मौत एक जायका है। मौत आनी थोड़ी दीजिए, जितनी देर तक सानू कबरे छाइयां पढ़ाना उतनी देर तक मौत है। वो सुबह छाइयां सानू उठा लेना, उठी बई सवालों के जवाब देते हो हजूर नहीं तो वे के कौन है? मौत तक गई जिदे दी हाई जायका हा, थोड़ी देर चख लिया अल्लाह अल्लाह ते खैर सल्ला। जदों मौत है ही जायका, जे तसी सारी खावनी है तो गल कर मौत का तसी जायका चखना है तो जायके का जायका तो थोड़ी देर वास्ते होंदा, टेस्ट बस वो आ जाएगा। बस दुआ कीती करो, मुफ्ती आम यार खनेमी आदे ने जायका दो तरह का होंदा, एक मिठा ते एक कौड़ा। दुआ कीता करो अल्लाह मिठा जायका अता फरमाए। ते अगू मुड़ खुद आते ने मिठे जायके दा मतलब नहीं भी जदों तेन मौत आउसी तो फरिश्ता पहले तेन लड्डू खवाई सी तो मोड़ आखसी चलो हुण मर जा। मैं झटका बंदा, मैं तो जट तरीके मिसाल देता। ते कौड़ी दा नहीं भी पहले तेन तो कौड़ तुम्मा खवाई सी तो मोड़ आखसी चल भी मैं तेन मारूंगा ना ना। फरमाया ये आसार बताएंगे कि तेरी मौत अच्छी है या बुरी है। क्या मतलब? फरमाया अगर तो तेरी मौत आ गई बावुजू मां बाप की फरमा बरदारी हलाल कमांदियां, अगर तेरी मौत आ गई नमाज पढ़दियां सजदा करदियां, नेक मौत आई तो समझ मिठा जायका है। तो ये चोरी डाका बदमाशी कमीनगी नाफरमानी वालदैन सतावना शराबां कबाबां लानत वाली मौत मोयो ढिले पै गए सारे हाजी बैठे हो, सचियां भी सुन लिया करो खैर है। तो इस वास्ते ये आसार बताएंगे कि मौत मीठी जायके वाली है या बुरे जायके वाली है। अपने आप को ऐसा बनाएं कि हमारी मौत अच्छे जायके वाली हो। समझ आ रही है ना जी? इस वास्ते ये ऐसी जिंदगी गुजारें कि जायका मीठा हो। मेहरबानी। इसकी मैं एक और आपको छोटी सी दलील जल्दी से देके वापस आता हूं।
बाज़ बंदे मर जाते हैं ना तो सारा पिंड रोंदा, ओए होए इनू नहीं सी मरना चाहिए यार, बस अल्लाह दा हुक्म मनना तो पऊ सी, लेकिन यार ये जींदा रहिंदा ना तो बड़ा ही चंगा। एदी वजह तो पिंड दे विच ना लड़ाई हुंदी सी, ना फितना हुंदा सी, ना फसाद हुंदा सी, ये सुलह करवाइंदा सी। इन्हें बड़े बड़े लोगों के पाड़े कज के रखे होए आन, यार ये टुर गया हुण की बनसी। तो कई जो मर जाते ना सारे चलो चंगा ही होया मोया, पर मगरों लत्था है। तवज्जो है ना जी। अब देख तूने जिंदगी कैसे गुजारनी है, ये फैसला तेरे ऊपर है। आया कि तेरे मरने के बाद यकीन करें ऐसा होना चाहिए कि जब हम मरे ना तो आखिर यार आज समझो अद्धा मुआशरा मर गया है, ऐसा अच्छा बंदा जा रहा था। ये ना हो कि आखना मोया मगरू लत्था है, चलो कुछ सोरदा सा आता लई सा है ना। ऐसा बंदे को टाउट और बदमाश बन के नहीं रहना चाहिए, बंदे नू बंदा बन के रहना चाहिए। समझ आ रही है मेरे अजीजों को? फैसला आपने खुद करना है। ये तकरीरों का मकसद ही होता है कि दरवाजे पर दस्तक जीजा पूरा बूहा तो पाट के बनना कोई नहीं, दस्तक है कबूल करते जाइए और इस पर अमल फरमाते जाइए। बात दूर ना चली जाए, मौत एक जायके का नाम है और लोगों ने तमाशा बनाया हुआ है। लेकिन जो बात फकीर आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा है, इस बात को आप समझें। महबूबे पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने फरमाया या अय्युहन नबिय्यु, ए गैब की खबर देने वाले महबूब, इन्ना अरसलना का, हमने आपको भेजा है क्या, शाहिदन, गवाह बना के। और महबूबे पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गवाह हैं, पहले के भी बाद वालों के भी। और उम्मत के बारे में क्या फरमाया, ये हदीस सुना रहा था, तवज्जो मेरी तरफ। मेरे नबी फरमाते हैं मेरा जिंदा रहना तुम में यह भी बेहतर है, और जब मैं पर्दा करके कब्र में जाऊंगा, तवज्जो तवज्जो मेरी तरफ, फरमाया मेरा वहां जाना भी तुम्हारे लिए बेहतर है। तवज्जो है जी सब हज़रात की। तो सहाबा किराम ने पूछा हुजूर कैसे बेहतर है? हमें दुनिया में जब तक आप हैं तो हमें मालूम है कि आप यहां पर जलवागर हैं और महबूबे पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी जलवागरी की वजह से वही आ रही है, कुरान उतर रहा है, आपके चेहरे की ज़ियारत हो रही है, दीन मसाइल और आपकी बरक़ात हैं। ये तो हमें समझ आ रहा है कि हमारे लिए बेहतर है। लेकिन हुजूर जब आप पर्दा कर जाएंगे और अपनी कब्र में चले जाएंगे फिर कैसे बेहतर है? सुनो जरा, नबी पाक ने फरमाया वहां पर हर रोज मेरी उम्मत के आमाल मुझ पर पेश किए जाएंगे। हर रोज मुझे बताया जाएगा कि आपकी उम्मत के लोग ये कर रहे हैं। अगर अमल अच्छे हुए तो अल्लाह का शुक्र अदा करूंगा, और अगर तुम्हारे अमल बुरे हुए तो फरमाया सर सजदे में रख के तुम्हारी शफाअत मांगता रहूंगा। मैनू एक मट्ठी जी गल दसिया है, जेड़ा नबी कबर दे विच भी तेरी मेरी खैर मंगे ओदा मातम बनदा या मिलाद बनदा है? इहो तो तैनूं दसना आया। जेड़ा कबर दे विच भी साडी खैर मंगदा है तो मुड़ मेरा चाहन ओदा मिलाद कीता करो। मैं ये आने की खुशी तो जाने का काम। मैं आखा यार उन्होंने जब खुद कह दिया कि मैं कब्र में तुम्हारे अमाल देखूंगा और तुम्हारे लिए दुआ करूंगा, तो फिर कम अज कम इहो जिहा काम तो करना, और नबी तेरे कण दुआ करे तो सही ना। अब समझ आ रही है? और ये हमारे डॉक्टर साहब और आशिक साहब और दीगर इनकी टीम के जितने लोग हैं, इन्होंने मिलाद किया, आप सब मोहब्बत वाले आए। लेकिन चूंकि जैसे मिर्ज़ा जहलमी एंड कंपनी और चमचे कड़छे ये बकवास करते हैं, मिलाद नहीं, खर्चा नहीं, फलाना नहीं, ढिमकाना नहीं, ये चबला मारते हैं, तो मैं उन सब के लिए भी एक पैगाम देना चाहता हूँ। ये मिलाद करने कोई एडी चंगी गल है। किताब का नाम है सुबुल हुदा व रशाद, ये आला हजरत का हवाला नहीं दे रहा, उससे पुराने बुजुर्ग हैं, उन्होंने लिखा एक बंदे को नबी पाक की ज़ियारत हुई और नबी पाक की खिदमत में अर्ज़ की मेरे आका जैसे जैसे ये तवज्जो है जी सब हज़रात की, जैसे जैसे इस्लाम फैल गया है और फरावानी आ गई और मुसलमान बड़े अमीर कबीर माशाल्लाह, तो ये अब आपका मिलाद करते हैं और मिलाद में बड़ा खर्चा, लाइटिंग और बड़े जलूस और बड़ा लंगर बनाते, बड़ी खुशी का इजहार करते हैं और आप पर बड़ा पैसा निछावर करते हैं आपकी बातों पर। तो या रसूल क्या आप भी खुश होते हैं? तवज्जो है हजरात की, क्या हुजूर आप भी खुश होते हैं ये जो आपकी विलादत पर खुश हो रहे हैं? मेरे नबी का जवाब सुने है। मेरे नबी ने फरमाया मन फरह बिना फरहना बिही। इदा हुण मैं तर्जमा करूंगा तुहाडी बोलिए ताकि चस पूरी आवे। आपने फरमाया ए पूछदे पे भी जेड़ा मेरे जम्मन ते खुशियां करदा मैं खुश हां या नहीं? फरमाया जेड़ा साडे जम्मन ते राजी है असीं भी उसे दे जम्मन ते राजी हैं। अल्लाह अल्लाह ते खैर संग इस वास्ते ये कहना कि नबी ओ खुदा के बंदे तुझे बेटा पैदा हो जाए, तेरे घर में हो जाए, तो बता कितनी खुशियां करता है। जब इधर वेखी जरा ए ओ पोतरे ही जदा तो परनावना तो उस तो बाद इस वखरिया हो जाना ही, उस बाद तेन पूछना भी कोई नहीं। चंगी औलाद घट ही होंगी है जी पुछती है बार चंगे बनिया करो, ये मैं तो नसीहत प्या करना। लेकिन जे तेन पूछना तेन पता है इस बड़िया कि इंज हो जाना है, वो तो बड़िया खुशियां करना है। तो जेड़ा नबी आउंदियां भी तेन याद रखिया तो तेरी कबर तू बाद च पढ़ना, उथे पहलू लजपाल पिड़मदा है
ते हशर वाले दिहाड़े भी तेन लभ लग के तेरी शफात करनी है। मुड़ो उस नबी दे आवन दी खुशी कर, मुंह ना सुजा के बो। उस नबी के आने की खुशी करनी चाहिए हम लोगों को। तवज्जो है हजरात के? कोई नहीं है। और अगली बात भी सुने जो मैं कह रहा हूं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, मेरे नबी फरमा रहे हैं, मेरा, इधर देखो बेटे, ना करें बातें, थोड़ा मुझे टाइम दे मेरे चांद। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेरा तुम्हारे दरमियान रहना जाहिरी तौर पर यह भी तुम्हारे लिए फायदेमंद है, और जब मैं पर्दा कर जाऊंगा यह भी तुम्हारे लिए फायदेमंद है। इसका क्या फरमाया? मैं कब्र में तुम्हारे लिए दुआ करूंगा। जेड़ा कब्र ही दुआ करे जिंदा होंदा या मुर्दा होंदा है? अयो ते साडा अकीदा। अल्लाह बस हमें समझने की तौफीक दे दे। या अय्युहन नबिय्यु, ए गैब की खबर देने वाले, इन्ना अरसलना का, हमने आपको भेजा है, शाहिदन, गवाह बनाकर। और यहीं से सूफिया फरमाते हैं, जब नबी को हर रोज हमारे अमाल पेश किए जाएंगे तो फिर अमाल ऐसे ना करो कि हम शर्मिंदा हों। अच्छे अमाल करो, कोशिश करो नेकियों की, कोशिश करो नमाजों की, कोशिश करो फर्मा बरदारियों की। सारा दिन ये झूठ, कत्ल गारत, बदमाशी, कमीनगी, गीबत, चुगली, इससे बचो यार। जब शाम को पता है कि ये अमाल पेश किए जाएंगे तो कम अज कम ये एहसास नहीं पैदा हो सकता कि हमारे अमाल गंदे नहीं होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए। करना चाहिए एहसास के नहीं करना चाहिए? क्या मैं उम्मीद करूं आज के बाद थोड़ा सा बदलेंगे अपने आप को? हाँ, अगर तकरीर के बाद भी हमने अपना थोड़ा इस्लाह ना की तो क्या फायदा यार। इसलिए थोड़ा सा अपने ट्रैक को बदलने की कोशिश कीजिए। फरमाया शाहिदा, आगे आ गया वा मुबश्शिरा। फरमाया महबूब, हमने आपको मुबश्शिर यानी क्या, खुशखबरियां सुनाने वाला बनाकर भेजा है। मेरे नबी ने बड़ी बड़ी खुशखबरियां सुनाई। और याद रखिए, इंसान खुशखबरियां सुनने का आदी है, और इसको जब खुशखबरी सुनाई जाए तो यह बहुत पसंद करता है। अब मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूं। गांव देहातों के लोग हैं, अगर यहां पर ऑफर लगा दी जाए कि यहां पर एक कॉलोनी कट रही है, जो बंदा पहले 5 प्लाट लेगा उसको 1 प्लाट फ्री दिया जाएगा, ये सारे भज पहुंचन। इन होंदा कि नहीं होंदा? अद ने जेड़ा बंदा 5 बंदे उमरे ते नाल लै जावे, 6 मैनू फ्री लै जावांगा, वो एवं 5 तरह की तैयार की बदा होंदा। इंसान खुशखबरी सुनने का आदी है। हमारे इस्लाम के अंदर ये खुशखबरियां हैं कि जो इंसान की तबीयत के मुताबिक है। अब कैसे खुशखबरी सुनिएगा। अगर आप सिर्फ इस्लाम और कलमे के बारे में सुने तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल इस्लाम यहदिमु मा काना क़ब्लहु। फरमाया, जब कोई कलमा पढ़ता है, अगर किसी पीछे जिस दीन में भी था, जब वो छोड़कर हुजूर का गुलाम बना है, उसने इस्लाम कबूल किया है, अल्लाह उसकी पिछली सारी जिंदगी के गुनाहों को माफ फरमा देता है। कितनी बड़ी ऑफर है। इतनी बड़ी ऑफर कभी सुनी आपने? एक बंदे दी 80 साल उम्र होवे, वो अपना पिछला दीन छड़ के हजूर दा कलमा चा पढ़े, पिछले सारे गए, सिर्फ एक कलमा पढ़ने की वजह से वो हुजूर का गुलाम बन गया। ये हमारे इस्लाम में खुशखबरी देखो कितनी बड़ी है। सिर्फ यहां तक नहीं, अब दूसरी बात आ जाएं आप। मुस्लिम शरीफ में हदीस है, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा अच्छा वजू करे, अच्छे वजू का मतलब ये होता है कि वजू करने का तरीका सही होवे, मतलब है कि वो भैद्या तरद्या ना करे, सही वजू सुन्नत के मुताबिक सही वजू करने के बाद दूसरा कलमा पढ़ ले, फरमाया अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल देता है। अब ये सही मुस्लिम में हदीस है। आप बताएं, इतनी बड़ी ऑफर कभी सुनी आपने? मैंने एक मरतबा तकरीर की तो एक देसी बंदा बिल्कुल है बुजुर्गों तरह बैठा सी। मैनू आदा मौलवी आज तक काम चाह दिते। मैं कहा की होया? आखे ऊजू ते जन्नत। मैनू पे आखे ऊजू ते जन्नत दिती वही ना। मैंने कहा मैंने नहीं दी, ये जिनकी जन्नत है ये उन्होंने बताया है। मैं कौन हूं ना जन्नत वंडन वाला? मैं तो सिर्फ हदीस सुना रहा हूं। लेकिन मैंने आगे कहा, मैंने कहा अगर वूजू ते जन्नत दे 8 बूहे खुल देन ते बाबा मुड़ सोचण दी गल है, जेड़ा सजदा करे मुड़ रब ओदे ते कितना फजल फरमाएगा। फिर आगे चलिए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन के मुताबिक बावुजू रहा करें। बावुजू रहने वाले, इधर देखे सारे ए नौजवान, आजकल तो ज्यादा लोड है। बावुजू रहने वाला बंदा, इस पर शैतान असर बहुत कम करता है। अब यार मेरा ना दिल नहीं लगता नेकियां गुनाह करूं, दिल करता किवें बचा? बावुजू रहा कर, बहुत बड़ा वजीफा है। समझ आ रही है? अच्छा, इसी तरह बावुजू रहने वाला बंदा, उसका दिल भी नूर वाला, चेहरा भी नूर वाला हो जाता है। आजकल साढ़े छोर जेड़े ना जी, देखो औरतें तो करती हैं बनाओ सिंगार अपने शौहर के लिए करे, तो उन्हें मना नहीं है, लेकिन ये क्या साढ़े मुंडियां नूं बड़ा शौक पै गया जनाब अली। ये जनाब अली पता नहीं इन्हां दी अलमारियां खोलो, पता नहीं केड़ी केड़ी करीम विचों निकलनी, किवें चिट्टे हो जाए किवें। जबकि आपको पता है लफ्ज़ वुजू का माना ही रोशनी है। नहीं मैं नहीं समझा सका आप हज़रात।
वाह भाई वाह, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अल्लाह बरकत अता फरमाए। अगर आप तवज्जो में हैं तो सुभान अल्लाह फरमाएंगे ताकि बात समझाऊं। ओ भाई हम गौर नहीं करते, लफ्ज़े वुजू का माना ही रोशनी है। इसका क्या मतलब है? तुसी ना हुण जितने बैठे हो बेशक महफिल तो बाद तजर्बा कर लो, इवें उठियो अपना फोटो छिको, फोटो छिकने के बाद मोबाइल जेबे पा के वुजू करके दोबारा फिर छिको, तो दुआ फोटो नु सामने रखो तो लग पता जाएगा कि वुजू तो बाद कितना हुसन आया है और वुजू तो पहले की सूरत हाल से 1 मिनट के अंदर फैसला हो जाएगा। और इसे वास्ते मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम आपने एक पूरा बुखारी के अंदर चैप्टर कायम है, बाब गुर्रिल मुहज्जलीन, चमकदे हुए आज़ा वाले। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया क़यामत वाले दिन इतनी उम्मतें आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत की सुबह तक, पर मैं अपनी उम्मत को पहचान लूंगा। हुजूर कैसे? फरमाया जब तुम वुजू करते हो, जहां जहां पर वुजू का पानी लगता है, क़यामत वाले दिन ये जगह चमकती होंगी, और क़यामत वाले दिन जो जो चमकेगा मैं पहचान जाऊंगा, ये भी मेरा है, ये भी मेरा है और ये भी मेरा है। बावुजू रहे जनाब। और फिर यहां पर यह बात भी समझने वाली है, और यह रिवायत है, मैं गप नहीं सुना रहा, मेरे करीम के फरामीन पढ़िए, फरमाया जो बावुजू रहता है अगर इसी हालत में मर जाए, अल्लाह क़यामत वाले दिन शहीदों के साथ उठाता है। नहीं मैं मोल नहीं पाया कहीं बने इस गल का। अल्लाह क़यामत वाले दिन किसके साथ उठाता है? बावुजू रहा करें आप हजरात। अच्छा फिर बाद लोग ये गिला शिकवा करते हैं, हालात कोई नहीं, बरकत कोई नहीं, बावुजू रहा कर जे सही ना हो जमन तक गल ले। बहुत बड़ा वजीफा है, हमारी तवज्जो ही नहीं है इस तरफ जनाब। बावुजू रहा करें, मुझे पता है जे में डाल लें। सुभान अल्लाह तो एक बार ही नहीं आके शेमा भी खाने लग जाते, सानू सारा पता पुत्र है। सुभान अल्लाह फरमाइए प्यार के साथ। आप जरा बात समझिए, जो मैं बात आपकी खिदमत में कह रहा हूं, इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। तो मैं अर्ज ये कर रहा हूं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके फरामीन के मुताबिक जरा इधर आइए। आप देखिए कुरान मजीद की तिलावत और नमाज सजदा और इसके साथ वुजू, 3 चीजें हैं जो बंदे के जाहिर में भी हुस्न पैदा कर देती हैं और बातिन में भी हुस्न पैदा कर देती हैं। और बिलखसूस मेरे मुर्शिद कामिल हजरत अत्तार पीर मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी रज़वी दामा इकबाल मदनी चैनल वाले, आप फरमाते हैं कि अगर मर्द और औरत को पता चल जाए ना कि सजदे में, तिलावत में और वुजू में कितना हुस्न है, फरमाया कदी छड्डे ही ना। समझ आ रही? इस वास्ते जरा इधर भी तवज्जो फरमाएं। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम को मुबश्शिर यानी खुशखबरियां सुनाने वाला बना के भेजा गया है। नबी पाक सल्लल्लाहु, आप खुशखबरी दे रहे हैं वुजू के बारे में और नमाज के बारे में। सुनिए, मेरे नबी ने फरमाया जो फजर की नमाज पढ़ के अपने घर से निकलता है, वो अल्लाह का झंडा अपने हाथ में लेकर निकलता है। अद्धे तो ज्यादा बंदे चुप हो गए ने। जो फजर की नमाज पढ़ के निकले वो रहमान का झंडा लेकर निकलता है, और जो फजर पढ़े बगैर निकले वो शैतान का झंडा लेकर निकलता है। ये हदीस है। आप जरा सोचें ना, हम जब घर से निकलते हैं तो हमारे हाथ में कौन सा झंडा होता है? हमें सोचना होगा। पढ़ेंगे फजर की नमाज। और अगली भी सुनो, मेरे नबी, ये भी मुस्लिम शरीफ में हदीस है, मेरे करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया जो बंदा ईशा की नमाज पढ़ के सो जाए, अल्लाह ताला आधी रात इबादत का सवाब अता फरमाता है। कितनी रात? एक सहाबी ने कहा या रसूल अल्लाह, ईशा पढ़ के सो जाए आधी रात? फरमाया जी या हजूर, बाकी आधी रात का क्या बनेगा? फरमाया उठ के फजर पढ़ ले, अल्लाह ताला बाकी आधी रात का सवाब भी अता फरमा देता है। इतनी बड़ी खुशखबरी कहीं मिल सकती है कि बंदा 2 काम करे, साएं पवे तो हार ढी जावे? बोलो, ये अगर ऑफर है तो हमारे इस्लाम के अंदर है। मुबश्शिरा, फरमाया महबूब हमने आपको खुशखबरियां सुनाने वाला बना के भेजा हुआ है, और महबूब खुशखबरी सुना रहे हैं। और इधर देखो क्या खुशखबरी सुनाई नबी पाक अलैहिस्सलाम ने। मेरे आका फरमाते हैं मा मिन वलदिन बारिन यंजुरु नज़र रहमतिन इला वालिदैहि व अहदिहिमा इल्ला कतबल्लाहु लहू बिकुल्लि नज़रतिन हज्जतन मबरूरतन औ कमा क़ाल अलैहि सलाम। तर्जुमा सुनिए, फरमाया जो खुश नसीब अपने माँ बाप या दोनों में से जो मौजूद हो, उनका चेहरा खुशी से देखे, अल्लाह कबूल हज का सवाब अता फरमा देता है। आप बताएं, इतनी खुशखबरी कोई सुना सकता है आपको? खामोश हो गए आप, मेरी तरफ देखे ना यार। मां बाप का चेहरा देखना और कबूल आज का सवाब है। करेंगे अपनी मां बाप की इज्जत, इनसे मोहब्बत फरमाएं, समझ आई? इनका चेहरा देखें। और मेरे नबी ने फरमाया बर्रु आबाअकुम तबर्रु अबनाअकुम। लोगों,
अपने मां बाप की आज इज्जत करो ताकि तुम्हारी औलाद तुम्हारी इज्जत करे। और अगर आज तुम अपने मां बाप की इज्जत नहीं करोगे, तुम्हारी औलाद कभी भी तुम्हारी इज्जत नहीं करेगी। इस वास्ते जेडे रोंदे हो ना भी औलाद बिगड़ गई है, गौर कर कि गलती तो नहीं तेरे को होई। ढिले पै गए सचियां कौन सुने। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मां बाप के बारे में यह फरमा रहे हैं। अब आ जाइए जरा अगली बात भी अर्ज करूं। नबी पाक यहां हमारी माएँ बहनें भी बैठी हैं, जरा इनके बारे में भी मेरे नबी ने फरमाया। जब पूछा गया कि अच्छी बीवी कौन सी है, नबी पाक ने 3 निशानियां बताई। अब देखो इनके लिए क्या क्या मेरे नबी ने फरमाया। मेरे नबी फरमाया अच्छी बीवी वो होती है जब उसका शौहर घर आए ना तो वो उसका इस्तिकबाल करे और उसको खुश रखे। अच्छी बीवी की निशानी है। और इस्तिकबाल का ये नहीं मतलब कि शौहर घर आया तो फूल लेके उत्ते सट्टे भी हैं तू आ गया सुभान अल्लाह, नहीं नहीं। इसका मतलब पता क्या है, उसके लिए अच्छा खाना बनाए, उसको अगर कोई सूट पसंद है उसके लिए वो सूट पहने, और आते ही उसके साथ ओ जिमें आते ना मत्था ना ला तेरी मां मैनू आए गल्लां कि तेरी औलाद आए तेरे भीरा तेरियां भैणां मैं तो पता कित्थे फस गईयां। ऐसी है जी। मैं ये औरतों से खिताब कर रहा हूं, तुसा तेन डर के जिमें तुसा बीबियां आउंदे त्रखड़े हो, हौसला फद्दो यार, होश फद्दो थोड़ी जही। मैं सिर्फ बता रहा हूं कि औरत को चाहिए जब उसका शौहर पता नहीं कहां से बेचारा सारा दिन आया आउंदे तू बूहे च वड़दे सिंगां ते चालिया खलो रहो थोड़ा जिहा जट आसरा तक कर ओए ओ पता नहीं किदू सड़दा मरदा आया को पानी पिवा को बहा कोई ओनू को होर गल कर। बाद में भी बताया जा सकता है यार, तवज्जो है कि कोई नहीं है। दोस्ताने गिरामी, पहली बात अच्छी बीवी वो है जो अपने शौहर का इस्तिकबाल करे, उसको खुश करे, नंबर 1। नंबर 2 फरमा अच्छी बीवी वो है जब उसका शौहर कोई जायज काम कहे तो फौरन मान जाए। उन्हें आके मैं चाह पीना मैं तो थकी हुई हूं, ये जवाब नहीं है। और शौहर को भी चाहिए कि तब कहे जब पता भी आए सारा देर कपड़े धोए बालन संभाले सफाई की थी थकी बैठी हूं तू चाह पीना है तू ही खलो रहो। देखो ये दोनों तरफ हमें समझना चाहिए। सिर्फ ये देखो ये नहीं है कि सिर्फ तू है तो तू है, वो भी का चाहे। समझ आ रही है ना जी। दोस्ताने गिरामी, जायज काम कहे तो मान जाए। और फिर तीसरी बात फरमा अच्छी बीवी कौन सी है, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब उसका शौहर कहीं चला जाए घर की हिफाजत भी करे, मालो दौलत की हिफाजत भी करे और इज्जत आबरू की हिफाजत भी करे। अच्छी बीवी है। ये नबी पाक ने 3 निशानियां बताई। और फिर मेरे नबी ने क्या फरमाया, फरमाया जो औरत 4 काम करे, अल्लाह रसूल को माने, उसके बाद फर्ज हो जाए तो नमाज पढ़े, फर्ज हो जाए तो रोजे रखे और अपने शौहर की इताअत करे। जो औरत ये 4 काम करे, मेरे नबी ने पता कितनी बड़ी खुशखबरी सुनाई, क़यामत वाले दिन जन्नत के जिस दरवाजे से चाहे ये औरत दाखिल होकर जन्नत में चली जाए। तवज्जो है हजरात के कोई नहीं है, औरतों के लिए ये खुशखबरी है। लेकिन दूसरी तरफ आ जाइए, शौहरों को भी फरमाया गया है। मेरे नबी ने फरमाया इधर देखिए जरा, होने लग जाएगा पता है तुसी सुभान अल्लाह आख जाओ तो गल कहीं फंस जाना जी। हदीस का मफहूम सुना रहा हूं। मेरे नबी ने फरमाया सबसे बड़ा बद अखलाक वो है जो अपने घर से जब बाहर निकलता तो बड़ी हंस हंस के बातें करते हैं, मुस्कुरा के, ओ क्या बात है हाजी साहब, मौलवी साहब, हजरत साहब, पीर साहब, मुफ्ती साहब, चौधरी साहब, मार साहब, सेठ साहब, हेड साहब, रेड साहब, पता नहीं क्या भला है, ये बड़े मुस्कुरा के बातें करता है, क्या बात है, गुलाब का चेहरा है, बड़े अखलाक वाला बंदा है। और जो ही घर आता है बीवी से भी लड़ता है, बच्चों से भी लड़ता है, गालियां देता है, लड़ाई करता है, मारता है। फरमाया ये बड़ा बद अखलाक है जिसके घर के अंदर की जिंदगी और है और बाहर की और है। ये तो 2 रंगा है, ये तो मुनाफिक है। मैं तो आखे ये सुभान अल्लाह आख जब तो गाल करो आए ज्यादती करते हैं अपनी घर वाली। हुजूर ने फरमाया मैं हुस्ने अखलाक के एतबार से भी तुमसे बेहतर हूं और अपनी घर वालियों के साथ हुस्ने अखलाक के एतबार से भी तुमसे बेहतर हूं। अपने घर वालियों से उसने सलूक करो यार। मां से प्यारा रिश्ता कौन सा है, बहन भाइयों से प्यारा कौन सा है, लेकिन सारी जिंदगी जे तेने गुजारा करना वो तेरी जबानी है। और इस औरत नूं चाहिए जिन्हें सारी जिंदगी तेना गुजारा करना तेरा शौहर है। बाकी रिश्तियां दा एहतराम करो पर पहला दर्जा इन्हां रिश्तियां दा है। फुकहा ने लिखा है जब तक औरत की शादी नहीं होती ना तो उसके लिए सबसे ज्यादा अहमियत उसके बाप की है कि जो बाप कहे वो मान जाए, और जब शादी हो जाए तो सबसे ज्यादा अहमियत उसके शौहर की है। मुड़ ए ना आखे मैं अम्मी नूं पूछां ते अब्बू नूं पूछां,
हुण अम्मी भी इहो ही ते अब्बू भी इहो ही। ये जो पीछे राब्ता होता है ना पीछे, और इन आसान लफ्जों में मैं कहता हूं रिमोट कंट्रोल पीछे होता है, वो बटन मरदन चैनल बदल जाता है। बंदा सोचदा चंगी भली मैं छड़ के गया टून बदली वधी है, खैर होवे ओनू ये तो पता ही नहीं है। एक व्हाट्सएप 3 सेकंड दा आया तो हर च पुट्ठी होई पई है। थोड़ा सा गौर करना चाहिए ना औरतों को। ए जड़ी मतलब है कि पीछे से जो आती है ना डायरेक्शन, समझ आई ना? पिछला सबक मेरे नबी ने अपनी लाडली शहजादी हजरत सैयदा कायनात खातून जन्नत बुतूल ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, बेटे को बिठाओ यहां पर, ओ पुत्र बह जा यार, इतने केड़ा चावल बह रहा है बजदे वदे हो यार। आपने पता सैयदा कायनात को क्या फरमाया था? तवज्जो मेरी तरफ रहे आपकी। फरमाया बेटा, अब ये बात कह रहा हूं, एक ही बात सुनाता हूं। फरमाया बेटा तेरी मैं शादी करने लगा हूं अली के साथ, और मैंने भी पसंद किया है, अल्लाह ने भी पसंद किया है, तुम्हें भी पसंद है। फरमाया मेरे बाप की पसंद मेरी भी पसंद। फरमाया सबसे बेहतरीन रिश्ता मैंने तेरे लिए तलाश किया, बाबा जी मुझे मंजूर है। फरमाया बेटा अली से कभी सवाल ना करना, मांगना नहीं है। किसी वक्त बंदे के पास कुछ होता है, किसी पास नहीं। अली को ना कोई चीज मांग कर डिमांड करके कभी शर्मिंदा ना करना। बाबा जी ठीक हो गया। मेरी बहन बेटियां जरा गौर से सुने ये बात। आपको पता है पाकिस्तान के अंदर जो घर उजड़ते हैं सबसे बड़ी वजह क्या है? मर्द की आमदनी कम है, औरत की डिमांड ज्यादा है। मैंने सूट लाए दे, उन्हें चलो किदू लै दिता है, अगले हफ्ते अगले महीने मोड़ी मां पे मैनू सूट लाए दे, मैंने जुत्ती ला दी। क्यों? पिछले हफ्ते नहीं लिया? आखे ये उन्हें वेखे होया है। हाँ हाँ आती नहीं वेखे होया है, ये सारे वेख लो मैं नवा गत्तू हाँ। तो मैं आख्या तैनू ही वेखे होया मुड्डू तैनू ही ना वटा लईए। मैं झटकी जी गल की है, ये तो डाडी कौड़ी पर रोकण वास्ते गल है सही। वैसे वो ये वेखे होया भाई, बात देखे हुए कि नहीं है यार। फरमाया कपड़े का भी हक है, ये भी हक अदा करो। कैसे? फरमाया इसको अपने जेबे तन किया करो और इसको अजे में हंडाया करो। ए दिन आली कई नमाजा पढ़ को सजदे कर को तिलावत कर को, ये भी तेरा गवाह बन जाए ना यार। एवें हर वेले उन्हें वेख्या तो मैं नवा लई नहीं ना कर। जितनी आमदन है उसमें गुजारा कर। सैयदा कायनात सदके जाऊं। अभी चंद दिन गुजरे थे आपकी शादी मुबारक को, तो घर के अंदर जो पीसे हुए जौ मुबारक थे ना वो खत्म हो गए। हालांकि ये वो चीज है जो औरत तकाजा कर सकती है, अभी ले आओ का पका ये कर सकती है। लेकिन सैयदा पाक ने सवाल नहीं फरमाया। मेरे नबी ने रोका था ना, सवाल नहीं फरमाया। एक दिन गुजरा दूर, अच्छा मौला अली नू कोई नहीं पता होती वजह के शेरे खुदा है पानी ते रोदे रखते पानी ते कोल। जब तीसरा दिन आया ना तो सैयदा पाक थोड़ा जैसे बंदा कमजोर, त्रै दिहाड़े टुक्कर ना खावे कमजोर तो होना ही होता ना। तो फरमाया सैयदा कुछ परेशान लग रही हो, मेरे घर को टेंशन है? फरमाया नहीं। तो फरमाया मैं वे ना कुछ परेशानी है, कोई गल है? फरमाया नहीं एडी वड्डी कोई नहीं। तो मौला अली समझ गया जी वड्डी नहीं छोटी है तो सही ना। आज साड़ियां मामा बहना बैठी नानू को बंदा गाल करना, गाल विचू को हो ही जाती है। क्या गल हो? नहीं कोई नहीं। 15 दिहाड़े बाद बंब फटता भी उसले मुड़ सारा अवाल कट दिया ओ तेरा भला 15 दिहाड़े हर शे उंदरी रखी है। जान दे कर बीबी बड़ा आई तो ना कर। बैठे हो इस वास्ते ये झूठ बोल, 15 दिन तक झूठ बोले नहीं कोई गल नहीं। अखीर जो मोड़ शुरू हो तो वंजन दे ना मोड़ उसले तो डकने औखा। बैठे हो मैं देसी जै तरीके दे नाल गल करदा पे, भी मिलाद दा पैगाम है मेरे चन जिहड़ा अर्ज करदा पिया। सैयदा कायनात खुदा दी कसम ऐसी पाकीज़ा जुबानी अकदस और अनवर। हा हा हा। फरमाया कोई वड्डी गल नहीं, तवज्जो मेरे हाल, कोई वड्डी गल है? मौला अली ने फरमाया अच्छा वड्डी नहीं छोटी है, मैं दस तो सही सैयदा भी वो गल कि मेरी ना तवज्जो नहीं, मैंने तवज्जो तो दीवा। फरमाया वो घर में जो पीसे हुए जौ थे ना वो खत्म हो गए, आप कुछ लेके नहीं आए तो हमने खाया पकाया नहीं, तो इसलिए वो थोड़ा सा तबीयत कमजोर होगी। अगू पता की क्यों ने ए जुमला है जरा सुन के सुभान अल्लाह निकलनी चाहिए। फरमाया अली आप परेशान ना हूं, आप जैसे मुझे घर में रखेंगे मैं वैसे रहने के लिए तैयार हूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी। बात समझ आ रही है कोई नहीं आ रही आप हजरात को?
घड़ियां ते 12 वजन वाले मूहां ते नहीं वजन देने मैं गल मेरी सुनो अजे अगे अजे ये गल अगे होर भी है अजे मुक्की नहीं हजरत मौला अली शेर खुदा जदों सुनिया तो हो सैयदा ये खाण वाली शै मुक गई है तो मैनू दसिया ही नहीं आपने ना कोल बह के जिवें बंदा थोड़ा जिहा उसने सलूक दे नाल बड़े इज्जत दे नाल गल करदा सैयदा मेरे कोल मंगे तहा मैनू दस्सें तहा मैं वेखना किचन दे काम ते सारे तुहानू पता मैनू दस तो सही मैं ना लियावां तां मुड़ गल करी मैं 3 दिहाड़े कड्ढे नहीं च सैयदा ऐ ते गल नहीं मुड़ मैं दस्से ते हा ना मैं तू मंगे ता मैं ना लियावां तां गल आई ना अगू जड़ी सैयदा पाक जवाब दिता है आए हाय सारी दुनिया दा सोना हीरे एक पासे च रख ते आए जुमला एक पासे च रख हो सकता मेरी तकरीर च एड्डी वड्डा जुमला मोड़ ना आवे आपने फरमाया अली मैं तेरे कोलों किवें मंगा जो मेरे प्यो ने मैनू मंगना सिखाया ही नहीं है मैं किवें मंगा मेरे बाप ने मैनू मंगना सिखाया ही समझ आंदी पई है मेरे अजीज मेरे दोस्त अज जरूरत है अपने मुआशरे दी बहन बेटियां दी ए तरबियत करने दी लेकिन बहरहाल इन्हां मर्दां नूं भी चाहिदा कि उसने सलूक करन जिवें मेरे नबी फरमा वड्डा बद अखलाक वो है जिहड़ा बाहर हस हस के गल्लां करदा बड़ा राजी रहिंदा घर आके घर नाल लड़दा है ये बद अखलाक है इत्थे मैं सिर ते कुरान रखावां तां 75% बंदियां फस जाने ने इयां करदे ही अपने घर दा माहौल ठीक रखो इज्जत और एहतराम दिओ और औरतां नूं जिहड़ी गल मैं पहलू सुनाई है और फिर अगली बात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दे दीवाने हो इस गल नूं भी सुनाया पूछा गया कि सारियां तो चंगा शौहर किहड़ा हुंदा है फरमाया ये भी ना दसिए सारे तो गंदा केड़ा होंदा आ गई ने वारी और नहीं तुसी बोलना ये मैनू पक अपनी इसलाह करो फरमाया सारे तो गंदा शौहर वो है जदों शामी वो घर हटण का टाइम होवे बीवी भी डरी बैठी होवे बच्चे भी त्रट्ठे बैठे होवे हुण बला आउंदी पई इसने बड़ा मारना बीवी आखे जब दे टुक्कुर खा के साए पाओ ये तुहाडा प्यो आ गया ते तुसा बोले बहु कुटना ही नहीं तो बच्चे भी डर जान जितनी देर घर रवे ना इं समझन भाई ये लेची बने तो थानेदार घर वधा है फरमाया ए मैं झटकी मिसाल पे देन फरमाया ए गंदा शौहर है और अच्छा शौहर फरमाया खाना भी पक्का होवे भुख भी बाड़न लगी होवे ते बार बार मां आखे खा के सै जो आखण ना जदन तक अब्बू ना आवे ते असी रले ना बह के खावीए उन्होंने मिलना लईए असा टुक्कर नहीं खावना ओदा इंतजार किया जाए फरमाया ए सब तो अच्छा शौहर है लो जी त्रकड़ी मैं तुहानू दित्ती जा ना तोल लव्या है ना मैं तोला ना मैं माशा ना मैं पूरी रत्ती हूँ तोलो ना अपने आप अज तक घर का माहौल की बनाई रखे इन्हें दोस्तों ने बिल्कुल सही फरमाया ये अपने आप ना थोड़ा जा इस पासे लैके आओ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने बशारतां दित्तियां माँ बाप दे बारे औलाद दे बारे और हट के जनाब ए घर वालियां दे बारे और नबी पाक अलैहि सलाम ने बेटियां दे बारे क्या फरमाया फरमाया अल्लाह ने जो 2 बेटियां देवे 3 देवे 4 देवे 5 देवे और उन्हां दी तरबियत करके शादी च करे तवज्जो फरमाया मेरे नाल कंधे दे नाल कंधा मिला के जन्नत ही खड़ा उसी विचों बंदा नहीं टप सकदा अपनी बेटी पैदा होवे सीना तंग ना कीता कर रहमत आंदी है मेरे नबी ने फरमाया तवज्जो मेरे हाल इधर देख मेरा बेटा इधर देखो मेरे करीम ने फरमाया जिस औरत की शादी हो जावे और अल्लाह ताला शादी तो बाद उन्होंने पहली औलाद बेटी की सूरत ही देवे फरमाया बरकत वाली औरत है केड़ी औरत है और साढ़े हाँ मेरिया मामा भैन बैठियां महसूस ना करन सच्ची करदा पिया जदों बेटी पैदा होंदी है ना बेटी ते उस वेले सारियां तो पहलू जिहदा मूँह डिंगा होंदा है माजरत दे नाल चंद जगह ते इंज हुंदा है हर जगह ते नहीं लेकिन कई जगह सारियां तो पहलू जिहदा मूँह डिंगा होंदा है वो दादी साहबा होंदी हो गया ना चुप मैं जनाब अली मैं समझा पोत्र जमसी जी जम्मी सु मैं कदी ऐस कर दे वैदी वदी कदी उस कर दे वैदी वदी अच्छा इयो दादी साहबा जदों अपनी धी परना लैंदी है ते अगू धी धी च जम्मे ते मुड़ बड़ी मौलवी आनी ते मुफ्ती आनी बन के आदी है परेशान नहीं होना अल्लाह ने तेनू रहमत दित्ती वो तेरी जम्मे ते रहमत है साड़ियां जम्मन ते मुंह डिंगा खैर ते है बहरहाल कई जगहों पर ये औरतों में गलत सोच पाई जाती है कि पोत्र पैदा होवे ना पोतरा ते बड़ियां होब होब बांधियां इदू हई ते मैं आए करे सा ते आए धी जम्मे ते मुंह टेढ़ा हो जाता ना ऐसे ना करो अल्लाह ने कुरान मजीद च इरशाद फरमाया तवज्जो है मेरे भाइयों दी फरमाया व इज़ा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उनसा ज़ल्ल वजहहु मुस्वद्दम व हुवा कज़ीम
फरमाया काफरां दी अलामत है कि जिस वेले उन्होंने दसिया जाता सी ना कि तुहाडे घर धी जम्मी है, अल्लाह फरमांदा उन्हां दा मुंह काला हो जाता सी। धी जम्मण ते मुंह काला होना है काफिर दी अलामत है, परेशान होना है काफिर दी, मुसलमान दी ते अलामत ही नहीं है। लेकिन इत्थे मैं एक गल दा होर भी बड़ा गौर किया है, मुफ्ती साहिबान बैठे उलमा मैं इन्हां दी तवज्जो चाह लई ना, और इस पिंड दे विच ते मुफ्ती साहब इसे पिंड दे विच इदारा जी साडे अलामा मुफ्ती सज्जाद हुसैन साहब की बला मैनूं दसदे पए सन भी इस पिंड दे विच भी असीं बच्चियां दा इदारा बनाया है। माशाअल्लाह बड़ी बात है। साड़ियाँ बहन बेटियां नूं उत्थे दाखिल करवाओ, दीन दा इल्म हासिल करन, और इंशाअल्लाह घर दे विचों ये हर किस्म दी खुराफात खत्म हो जासन और हजूर दी सुन्नत दा झंडा बुलंद हो जाएगा इंशाअल्लाह। और ये दरवेश आलम दीन है, इन्हां दे नाल तावन भी फरमाया करो। और मैं उत्थे भी इदारा है अड्डे दे उत्ते, उत्थे भी पढ़ा रहे हैं, इत्थे भी पढ़ा रहे हैं। बहरहाल अल्लाह ताला तुहाडे इलाके च इहो जे उलमा दी कसरत फरमाए। ये साडे भाई ने और बड़े संजीदा और सुलझे और अच्छे आलम दीन ने। अल्लाह करीम इन्हां दी दीनी खिदमात कबूल फरमाए। मैनूं बड़ी खुशी हुई है कि इस पिंड दे अंदर तुसीं मदरसा बनाया है, तो ये नाल होर तावन फरमाओ। क्या मैं उम्मीद करा कि सारे तावन करे सो, वो हर किसी बूहे ते ना मनना पवे भी तू भी तावन कर दे, तू भी कर। आप अप्पेड़ समझ आ रही है? जिहड़ी साडी बहन बेटी पढ़ांदी अल्लाह उन्होंने भी बरकत देवे, ते जिहड़े तुसीं हो अल्लाह तुहानूं सारिआं नूं बरकत देवे। जिहड़े तावन करे सो ढिले पै गए हो, तावन दे नां ते ढिले पै गए हो हैं। लेकिन बहरहाल आजान देना साडी जिम्मेदारी, जिहदा दिल करे नमाज च पढ़े हैं। गल किदां दूर ना टुर जाए मेरे अजीज, मेरे दोस्त, मेरे भाई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे तरीक दे मुताबिक सानूं सारिआं नूं ढलना पऊसी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी इस गल दे उत्ते गौर करो जरा, और कुरान दी आयत दे उत्ते गौर करो। मेरे ख्याल थक तो नहीं गए तुसीं? इधर वेखो मेरे हाल। फरमाया जिसले काफिर दे हां धी पैदा होंदी है ना तो मुंह काला हो जाता, यानी सड़ के सुहा हो जाता, एवं सड़िया बतदा है। मुसलमान दे घर बेटी पैदा होए वो तो नहीं सड़दा, वो तो खुश हुंदा है। फिर ना मैं एक आयत ते बड़ा गौर किया, मैं उलमा दी तवज्जो चाह लेना। इधर भी क्या मैं इधर तुहानूं आपे समझ आ जासी। अल्लाह ने आख्या धियां तू सड़न वाले दा मुंह काला हुंदा है। अल्लाह ने काला आख्या, ना नीला आख्या, ना पीला आख्या है, काला आख्या सु। क्यों? भी जेड़ा धी दा मुनकर हो हुंदा ही काला है। मुड़ मैनूं समझ आई भी जेड़ा अपनी धी दा मुनकर हो तो काला, ते जेड़ा नबी दियां धियां दा मुनकर हो भी तो काला है ना। तवज्जो है कि कोई नहीं आप हज़रात दी? तवज्जो है कि कोई नहीं हजरात? लेकिन मैं अर्ज करदा पिया नबी पाक बशारता सुना मैना है। आपने घर बार औलाद सब दे बारे बशारता। और फिर अगर तवज्जो होवे तो एक होर रिवायत भी सुना देवां। अपनी आल औलाद हो जावे ना, इन्हां दी फराखी दिल दे नाल इन्हां दी खिदमत कीता कर। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे फरामीन दे मुताबिक जेड़ा अपने बीवी बच्चे मां बाप ते भी खर्च करदा है, अल्लाह उन्होंने भी सदका करने दा सवाब अता फरमा देंदा है। फरमाए ना दे ते खर्च करना भी सदका है। ये सदका नाफला देने भी अल्लाह की रजा वास्ते कमाइंदा है, तो खवाइंदा ही नानू है। अल्लाह राजी होंदा है। अपने माँ प्यो की खिदमत कीती कर। और फिर सिर्फ इत्थे बात नहीं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना जो घर बन जाए ना तो उस घर की बुनियाद तिलावत ते रख, नमाज ते रख, सजदे ते रोजे ते रख। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया जेड़ा एक बारी सूरह यासीन पढ़दा है वेख केडी वड्डी बशारत है। फरमाया अल्लाह ताला उस बंदे नूं 10 मरतबा कुरान पढ़न दा सवाब अता फरमा देंदा। कितनी मरतबा? जेड़ा 3 बारी कुल हो अल्लाह अहद पढ़े उन्होंने कुरान पढ़न दा सवाब ढी जांदा। मुस्नद अहमद दी हदीस है, फरमाया जेड़ा बंदा रात जदों ढल जावे, रात ढलण दा मतलब मगरिब तो बाद, आसान गल करदा पिया, फरमाया मगरिब तो बाद वो बंदा 10 आयतां पढ़ लवे कुरान दियां 10 आयतां, फरमाया वो बंदा कदी गाफिलां दे विच शुमार नहीं होंदा। सारी रात सुत्ता पिया रवे ना, अल्लाह इबादत गुजारां दे विच शुमार फरमा लैंदा है। ते इन्हां 10 आयतां दा मतलब क्या है? कुल हो अल्लाह, कुल औज़ बिरब्बिल फलक, कुल औज़ बिरब्बिन नास, इहो पढ़ ला ते 10 पूरियां आउंदियां ने। ए 10 तो ही काम टप जासी। जरा इस बात को समझने की कोशिश करो मेरे चन। तवज्जो है हजरात दी के कोई नहीं? अजीजा ने गिरामी नबी पाक अलैहिस्सलाम ने बशारतां दित्तियां, बल्कि हुण एक ऐसी बशारत सुनावां, जे थक गए हो तो मैं बस चक्कर सा 12 वजन चू भावें 5 मिनट रहांदे ते भावें 7 12 वैसन तुहाडी मैं जान छुड़े सां। लेकिन गल सुनो, फरमाया जेड़ा जुम्मा है ना, जुम्मा इन्नल जुमुअत सय्यदुल अय्याम जअलहुल्लाहु लिल मुस्लिमीना ईदा। फरमाया जेड़ा जुम्मा है ये बाकी दिहाड़ियां दा सरदार है और ईमान वालियां वास्ते ईद है।
और इस जुम्मे के बारे फरमाया इन्नल जुमुअत हज्जुल फुकरा वल मसाकीन, फरमाया जुम्मा गरीबां दा हज है। मेरे नबी ने क्या फरमाया? जुम्मा गरीबां दा हज है। मेरे नबी पाक फरमा रहे हैं अमीर बंदे ते जावन उत्थे 15-20 लाख भरन तो मुड़ हज हो सी। गरीबो अगर तुसी दीन दे नाल मुहब्बत कर लो ना ते सवाब घट तो मालका तुहानू भी कोई नहीं दिता। जुम्मा पढ़ो हर जुम्मे, हज दा सवाब है। शौक दे नाल पढ़, सही उल अकीदा सुन्नी आलम दे पिछे। तवज्जो है कि कोई नहीं? इस बात नूं समझण दी कोशिश करो। मैं बिल्कुल गुफ्तगू नूं समेटण वाले पासे आ रहा। अजीज़ा ने गिरामी कदर, जितने अहबाबो हजरात इत्थे तशरीफ फरमा हो, अल्लाह दी बारगाह दुआवां करदे हो ना? दुआ करनी चाहिए, बिल्कुल दुआ करो। लेकिन अमूमी तौर पर मैं दुआवां करना कबूल होंदी नहीं। असल वजह पता इधर इधर विख्या है, जेड़ी शायद असीं अल्लाह कोल मंगदे पे ना वो सानू ढींदी तां नहीं भी असीं अगे देंदे नहीं। मिसाल के तौर पर, या अल्लाह मैनू रिजक दे दे, मेरे रिजक की बरकत दे दे। तैनू तो रिजक दे छड़िए, तू तो अपने ना नौकरां की तनख्वाह पूरी देना है, तो ना जिद को हल वहाए नहीं ना उन्होंने देना है, ना जिन्हों के कोल तू फसलों का काम करना ना दुकान ते नौकरां देना है। दुआं दा बीड़ी जाना है, उदू मंगी जाना है। तैनू तो नहीं ढींदा मोड़ मेरा पुत्र, अगे दे तेन कहा होर भी ढी जासी। या अल्लाह मेरे गुनाह मते पर्दा चपा, तेरे गुनाह मते तो पर्दा चपाइए। तो तू हर रोज चौक ही खलो के सारे दे बारे दसना, एदा पोतरा इंज है, एदी धी इंज है, एदा प्यो इंज है, एदी मां इंज है। और तू ताज कंपनी दा है, तू केशा है? तेन शर्म नहीं आती? अपने ते पर्दे पाउना ते पूरे पिंड दी मुखबरियां करना है। बात समझ आ रही है? कोई नहीं आ रही? आप इस वास्ते अगली बात असी आने, या अल्लाह मेरी सेहत, तेरी सेहत ही बरकत हो जाए। तेरी वजह तो कितने तेरे भैन बिरा बीमार हैं, तू अपनी हरकतों से कभी गौर किया है? कई बंदियां ते झूठियां तू गवाहियां दिना, कई ते झूठे परचे किए हुए नहीं, कई दे तू अंज खिलाफ है, कई दी अच्छाइयां ट्रैक्टर काबू किए, मज्जी गाई खोली बैठा। और तेरी वजह तो कितने बीमार हैं, तू सेहत मंगना है। बहना बिरा तैथू तंग, समाणी तैथू तंग, सावरे तैथू तंग, सारे बीमार हैं, सारे ब्लड प्रेशर हो गया। तेरी सेहत च बरकत, बाकी मार बंजन। असी जो मंगते पे ना सानू ढींदा ता नहीं भी अस अगू देंदे नहीं पे। आप सेहत मंगदे, दुआं दी सेहत तेरी वजह तू खराब है। आप रिजक मंगदे, दुआं दा खादी जांदा ही। आप पता गुनाह दे पर्दे, दुआं सारे दे पर्दे खोली जांदा ही। वाह, टैंकी पानी खलोता हो ना, ਉਹਦੇ ਨਾਲ जे कपड़े भी धोवो, गुसल भी करो, वेड़ा भी धोवो, माहौल भी सही रहा, उत्तू नवा भी आ जाता है। तो जी आखो मैं तो किसी नहीं देंदा, ओ त्रक जामना ही ने। बा हुण वेख ला, जे रब कोल काशा लैनी है तो वंडी रख ते ढींदी रसी ने तो त्रक जसी आई। तो जो है और इधर वेखो अगली गल, अपने काम नाल काम रखा करो। अल्लाह ने टंगा दी ना टुरन वास्ते, अड़ावन वास्ते ने। हर काम में अड़ावनी है टंग। अगे आगे नहीं है तो आगे निकलना होता है। आगे निकलने वास्ते बाज बन, धोखेबाज तो ना बन। ते धोखेबाज बन देना। अपने आप नू रब दा बंदा बना और रब दे सामने झुक। अल्लाह ताला साडे डॉक्टर साहब भाई आशिक साहब और इन्हां दी महफिल नू कबूल फरमाए। फ़कीराना आए थे, सदा कर चले हैं, आप खुश रहिए, हम दुआ।